बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। एक्सरसाइज 7D के कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे जिसमें हमें प्रोटेक्टर के साथ साथ कंपास की भी ज़रूरत होती है, तो आज हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो वो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे जिसमें सिर्फ प्रोटेक्टर से आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको चाहिए एक अदद कंपास। कंपास के अंदर आप एक छोटी सी पेंसिल, शार्प पेंसिल लेके और इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपने ज्वाइन करनी है कि ये जो दोनों की निब्स है ना, ये बिल्कुल एक साथ हों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अब आपने जब कंस्ट्रक्ट करना है एक स्केलन ट्रायंगल जहाँ पर आपको तीनों की मेजरमेंट्स बताई हुई हैं, तो अब आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो आपने जो एल एम है, इसकी जो मेजरमेंट है, तो सबसे पहले तो आपने एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि चाहे आप एम एन को पहले ले लो, चाहे आप एल एन को ले लो। ये जो 3 सेंटीमीटर्स की आपके पास मेजरमेंट है, तो अब आपने स्केल के ऊपर रखकर अपने प्रोटेक्टर को 3 सेंटीमीटर्स तक ओपन करना है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर्स तक इस तरह से आपने इसको ओपन करना। अब आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास इसमें डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर्स का है। अब हमारे पास ये क्योंकि एम से एन तक की जो हमारे पास मेजरमेंट है वो 3 सेंटीमीटर्स की है, तो हम पॉइंट एम के ऊपर 3 सेंटीमीटर्स की यहाँ पर हम रखेंगे इस एज को वर्टेक्स एम के ऊपर, और यहाँ से हम एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं एक आर्क, ठीक है। एक आर्क लगाने के बाद अब हमने क्या करना है कि अब हम जाएंगे पॉइंट एल एन के ऊपर, और एल एन की जो हमारे पास मेजरमेंट है वो 6 सेंटीमीटर्स है। तो अब हम जो ओपन करेंगे अपना, वो 6 सेंटीमीटर्स तक का ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हमने अपने स्केल से 6 सेंटीमीटर्स तक ओपन कर लिया, एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। आप देख सकते हो। अब हमने इसी इसी जो है प्रोटेक्टर की मदद से दूसरी आर्क लगानी है कि जो इस आर्क को कट कर दे। अब कहाँ से आर्क लगाएंगे, क्योंकि एल एन के ऊपर लगाना है, तो अब हम यहाँ से आर्क लगाएंगे। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि हमारे पास ये वाली जो आर्क है ये तो कट कर ही नहीं रही यहाँ पर, तो अब हमने इसको बिल्कुल एज के ऊपर यहाँ पर रखते हुए यहाँ पर एक बड़ी सी आर्क लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से जाएंगे यहाँ पर वापस, फिर से 3 सेंटीमीटर्स का ओपन करेंगे, और दोबारा से अपनी आर्क को हम यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे। वजह उसकी क्या है कि हमें इन दोनों आर्क्स को एक पॉइंट पर मीट करना है, ठीक है बच्चों। बस अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब हम अपनी इस आर्क को लेकर जाएंगे, और यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों मीट कर रही हैं, ठीक है। वहाँ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो अब इससे हमें क्या पता चला, ये मैंने क्यों किया, कि अब आपने यहाँ पर ये करना है कि आपके पास जो लॉन्गर साइड है, जैसे हमारे पास एल एन 6 सेंटीमीटर्स की थी, पहले आप उससे आर्क लगाओ, और उसके बाद जो शॉर्टर साइड है उसकी आर्क लगाओगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके पास जाकर ज्वाइन हो जाएगी। अब इस पॉइंट को आपने क्या करना है, एम के साथ भी ज्वाइन करना है, ये जहाँ पर आपके दोनों पॉइंट्स मीट हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने इसी पॉइंट से अपने पॉइंट एल को भी ज्वाइन करना है, ठीक है। ये आपने इस तरह से ड्रॉ करना है ट्रायंगल, और ये आपके पास जो थर्ड पॉइंट आया है ये आपके पास पॉइंट एन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी ड्रॉ कर दें, हमने इसको इसी तरह से स्पेसिफिकली ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर्स आ गया, और ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर्स आ गया। ये कब करना है हमें, जब हमारे पास तीनों की लेंथ गिवन हो और कोई भी हमारे पास एंगल गिवन ना हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा, तो कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी वेयर यहाँ पर मेजरमेंट ए बी की 4.5 है, बी सी की 5.5 है, और एम ए सी की 5.5 है। अगेन हमने सेम यही काम करना है। सबसे पहले हम बेस लाइन 4.5 की ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद 5.5 और 5.5 के दोनों हमारे पास एक स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ होगा। तो हमें यहाँ पर आसानी होगी कि हम एक ही जो है वो लेंथ के ऊपर अपनी कंपास को ओपन कर लेंगे। अब देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पर बेस लाइन ड्रॉ कर ली 4.5 सेंटीमीटर्स की। अब हमें दोनों तरफ से जो आर्क लगानी है वो लकीली दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर्स की यहाँ पर हमने जो है वो ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट 5.5 है। अब एक आर्क इधर से लगाएंगे। अब ये आप आर्क मिड पॉइंट पे लगाओगे तो आपके पास बिल्कुल सही आंसर आएगा, ठीक है। बस एज पे रख के आपने बिल्कुल सही से आर्क लगानी है। एक आर्क यहाँ पर लगाई, ठीक है, और इसी तरह से आपने यहाँ पर आर्क लगानी है इस पॉइंट से। तो अब ये आपके पास देखो यहाँ पर ऊपर की साइड पर दोनों बिल्कुल मीट हो जाएंगी। वजह क्या है, दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर बराबर है, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक्स बता रही हूँ, इस तरह से आप आसानी से, अब आप यहाँ पर आर्क लगाते तो आपके पास दोनों मैच नहीं होती, ठीक है, या यहाँ पर लगाते, ठीक है। अब अच्छा, ये हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, तो हमें यहाँ पर पॉइंट सी मिल जाएगा।
ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर मिड पॉइंट पे लगाओगे आर्क, बार बार बता रही हूँ, तो बिल्कुल सही आपके पास आंसर आएगा। और ये आपको पॉइंट सी मिल गया यहाँ पर, और ये आपका ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। दोनों तरफ से 5.5 सेंटीमीटर्स का आपके पास मेजरमेंट आ गई। ठीक है, इसी तरह से नंबर 10 में है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर वेयर मेजरमेंट पी इज़ 53, मेजरमेंट क्यू इज़ 47, मेजरमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 7.5। एक आपको लेंथ बताइए 7.5 की। अब इसके अंदर हमें प्रोटेक्टर चाहिए, हमें यहाँ पर जो है वो कंपास की ज़रूरत नहीं है। हम सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर्स की यहाँ पर लेंथ ड्रॉ कर लेंगे। पॉइंट पी के ऊपर हम 53 डिग्रीज़ का एंगल ड्रॉ करेंगे और पॉइंट क्यू के ऊपर 47 डिग्रीज़ का। खुद ब खुद हमें यहाँ पर आर जो है वो मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने 7.5 की बेस लाइन ड्रॉ कर ली। अब पॉइंट पी के ऊपर रख के हमने 53 डिग्रीज़ बनाने हैं। ठीक है, पॉइंट पी के ऊपर रखेंगे हम। ठीक है, सेंटर से सेंटर को मीट किया और जो हमारे पास लाइन है उसको लाइन से मीट किया। 57 तक जाना है, 50 और 60 के बीच में, तो 55, 56, 57 यहाँ पर हमने मार्क कर दिया 57। ठीक है, 57 मार्क करने के बाद हम इसको स्केल से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, जब स्केल से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ गया आर। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि हमें यहाँ पर कितना हमारे पास एंगल कहाँ पर जाकर मीट करेगा। तो हमने यहाँ पर तो 53 डिग्रीज़ का कर दिया, दूसरी तरफ से हमारे पास 47 डिग्रीज़ का है, तो ये हम यहाँ से रखेंगे। अब लेफ़्ट आर्म के ऊपर हमने रखा इसको। ठीक है, सेंटर से सेंटर को मीट किया। अब हम 47 डिग्रीज़ के ऊपर देखेंगे तो ये 40 और 50 के बीच में यहाँ पर आएगा। 41, 42, 45, 46, 47, ये रहा 47। ये पॉइंट हमने यहाँ पर लिया और अब हम जब ज्वाइन करेंगे, अपनी लाइन को एक्सटेंड करेंगे, तो ये बिल्कुल सही से हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आप ज्वाइन करेंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे, तो ये आपके पास यहाँ पर जाकर मीट करेगा। ठीक है, ये 47 डिग्रीज आ गया और ये हमारा पी क्यू आर थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो एंगल्स दिए हुए थे, एक साइड दी हुई थी, तो हमने प्रोटेक्टर की मदद से ही इसको ड्रॉ कर लिया। अब हमें कंपास की ज़रूरत नहीं। कंपास की ज़रूरत जब पड़ती है जब एक भी एंगल आपके पास गिवन ना हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल जे के एल वेयर मेजरमेंट ऑफ जे आपको बता रहे हैं 68 डिग्रीज, मेजरमेंट ऑफ के बता रहे हैं 82 डिग्रीज, मेजरमेंट ऑफ एल आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब एल आपको कैसे पता चलेगा? जब दो एंगल्स गिवन हैं, दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करोगे, आपको जो है वो एल की यहाँ पर मेजरमेंट पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमें आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन हमने जब ट्राइंगल ड्रॉ करना है जे के और एल, तो अब ये हम यहाँ पर ये देखना होगा कि हमारे पास यहाँ पर ये ट्राइंगल कितना बड़ा होना चाहिए। तो अब आप इसकी जो है वो लेंथ कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, बस जो पॉइंट जे होगा उसके ऊपर 68 डिग्रीज होगा, जो पॉइंट के होगा उसके ऊपर 82 डिग्रीज होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जे के की मेजरमेंट ली है 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, पॉइंट जे के ऊपर मैं यहाँ पर इसको रखूँगी और मैं ड्रॉ करूँगी यहाँ पर 68 डिग्रीज। ठीक है, तो पॉइंट 68 मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, मैंने मार्क किया और उसके बाद इसको मैं ज्वाइन कर दूँगी। ठीक है, अब इसी तरह से पॉइंट के ऊपर रख के हम 82 डिग्रीज़ को मेजर करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये कितना आएगा। 0 से स्टार्ट करते हैं, 82 तक जाते हैं, तो यहाँ पे हमने मार्क लगाया और उसके बाद जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखो ये पॉइंट पर मीट होती है या नहीं। ये मीट नहीं हो रही तो हमने यहाँ पर इसको मज़ीद एक्सटेंड करना पड़ेगा। जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर जाकर ये मीट हो जाएगा। इसका मतलब है ये आपके पास एल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास 82 डिग्रीज़ आ गया। अब आप चाहो तो मेजर करके देख लो। ठीक है, आपके पास ये एंगल कितना आना चाहिए, 82 + 68 कितना होता है 150, तो ये 30 डिग्रीज़ का एंगल बनना चाहिए। और आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ये आपके पास एग्जैक्ट 30 डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है, 0 से 30 ये आपको दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपके पास है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एल एम एन, जहाँ पर एल एम एन 35 डिग्रीज़ है, एम एल एन आपके पास 45 डिग्रीज़ है। इसका मतलब है पॉइंट एम के ऊपर आपके पास 35 डिग्रीज़ का एंगल आपको ड्रॉ करना है, पॉइंट एल के ऊपर आपको 45 डिग्रीज़ का ड्रॉ करना है। अब आप यहाँ पर एल एम की कोई भी लेंथ ले लेना। मैंने 4 सेंटीमीटर्स ली थी जे के की, आप यहाँ पर 2 सेंटीमीटर्स ले लेना, 3 सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर्स, जो आपका दिल चाहे ले लेना। और जब आप इन दोनों को प्लस करके आंसर निकालोगे तो 180 में से माइनस करोगे तो आपके पास ये एम एन एल निकल आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने करना है जैसे नंबर 11 आपने किया है। ठीक है, और उसके बाद आपसे कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज वन बेस एंगल इज़ 90 डिग्रीज़ एंड द अदर एंगल इज़ 40 डिग्रीज़। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कोई आपको मेजरमेंट कुछ नहीं दी, सिर्फ आपसे कह रहे हैं एक बेस लाइन ड्रॉ करो।
ठीक है। और बेस लाइन आपकी जितनी मर्जी आए आप जो है यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, सही है। अब इस बेस लाइन के ऊपर आपने एक एंगल बनाना है 90 डिग्रीज़ का, ठीक है। तो ये बना लिया हमने 90 डिग्रीज़ का एंगल, एक पॉइंट पर रखकर हम 90 डिग्रीज़ का एंगल बना लेते हैं। इस पॉइंट पर रख के बना लो, चाहे लेफ्ट साइड वाले पॉइंट पर रख के बना लो, तो बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास ये आ रहा है 90 डिग्रीज़, ठीक है। इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर दो इस पॉइंट से, ये बन गया आपके पास 90 डिग्रीज़ का एंगल। और दूसरी साइड से कह रहे हैं 40 डिग्रीज़ का एंगल बनाओ, तो हम इस पॉइंट पर रखकर 40 डिग्रीज़ का एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये रहा 40 का पॉइंट। और जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, बन गया हमारे पास। इसका मतलब है ये जो थर्ड एंगल होगा ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास 50 डिग्रीज़ आएगा। इसको कुछ भी नाम दे दो आप, ओ पी क्यू दे दो, क्यू आर एस दे दो, जो भी आपकी मर्ज़ी है यहाँ पर आप उसको नाम दे सकते हो। और उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर मेजरमेंट्स बता देना कि ये हमने 5 सेंटीमीटर की लेंथ ली थी, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो कितने सेंटीमीटर्स की आई है, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स की आई है। और ये हमारे पास जो आ रही है वो 6.5 की आ रही है, ठीक है। ये हमारा आज का जो लेसन है कंप्लीट होता है यहाँ पर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।